बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो को हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेसिकली उससे प्रीवियस वीडियो की बात की है तो उसके अंदर हमने बेसिकली जो है वो सेकंड ईयर के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे लास्ट पेपर को उसको कवर किया था। तो बेसिकली आज की वीडियो को हम कोशिश करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस कर लें। तो बेसिकली हमने ये किया कि हमने जितने चैप्टर थे उनके शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी नंबरिंग अपने यहाँ पे लिख ली है जिनको आप अपने बुक से ढूंढ के कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और आ जाए स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा हो कि ये लिखा हुआ है कि सेकंड ईयर मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक यही है कि हम सेकंड ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। ठीक है, जैसे कि आपको नाम से शो है कि चैप्टर 1 का नाम है फंक्शन एंड लिमिट। तो चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट के बारे में है। तो जिसमें एक्सरसाइज 1.1 में लिखा क्वेश्चन नंबर 4, 8 और 9। यानी अगर एक्सरसाइज 1.1 की बात की जाए तो वो बेसिकली उसके अंदर जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो हैं बेसिकली डोमेन के। ठीक है, यानी एक्सरसाइज 1.1 की बात की इसके डोमेन एंड रेंज इंपॉर्टेंट है। दूसरा आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लास्ट वन इवन एंड ऑड फंक्शन। तो एक्सरसाइज 1.1 में बेसिकली इवन ऑड फंक्शन, डोमेन, रेंज और आइडेंटिटी ये जितने क्वेश्चन होंगे उनको आपने कवर कर लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यही बनते हैं 4, 8 और 9। ठीक है, तो इनको आपने कवर कर लेना है। उसके बाद हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेसिकली वो डोमेन एंड रेंज के बारे में ही है। क्वेश्चन नंबर 2 इनवर्स ऑफ डोमेन और रेंज। और क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली हमारे पास आ जाता है फंक्शन की एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ। ठीक है, तो बेसिकली एक्सरसाइज 2.2 आपने कंप्लीटली कर लेनी है। ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि ये क्वेश्चन आपने लाजमी कर लेना है। तो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 मैं क्यों कह रहा हूँ कर लेनी है, क्योंकि इन दोनों के अंदर डोमेन और रेंज रिपीट हो रही है। या तो डोमेन और रेंज में क्वेश्चन आता है या तो इवन और ऑड का क्वेश्चन आता है। तो ये लाजमी आपने कर लेनी है, तो जिसकी वजह से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी हल हो जाएगा। फिर फर्दर मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 की बात कीजिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 के ऑल थ्योरम। तो बेसिकली जो चीजें आपको स्क्रीन में नजर आ रही हैं ये बेसिकली क्वेश्चन है जो कि हमारे पास मतलब कि थ्योरम में बात कीजिए तो सैंडविच थ्योरम है। ठीक है, एक जो है वो एक्सपोनेंशियल के 2 थ्योरम है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 1.3 के मतलब कि एग्जांपल में जितने भी थ्योरम हो रहे हैं सैंडविच थ्योरम, एक्सपोनेंशियल का थ्योरम, ठीक है, 1-2 थ्योरम है और हैं उनको कवर कर लेना। उनके अलावा जो ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये लाजमी कवर कर लेना। ये नहीं एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में से एक क्वेश्चन बनता है शॉर्ट और 1.3 में से दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे लिखे हुए इनमें से आता है। और एक्सरसाइज 1.4 की बात की जाए तो एक्सरसाइज 1.4 में बेसिकली हमारे पास क्या आता है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी। यानी हमें चेक करनी होती है कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी। तो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6 एंड एग्जांपल 4 एंड 5 इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी उसको आपने प्रूव भी करा होता है कि चेक वेदर इट इज कॉन्टिन्यू फंक्शन या डिसकॉन्टिन्यू फंक्शन। या फिर आपको क्वेश्चन में मेंशन होता है कि द बिलो फंक्शन इज कॉन्टिन्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम के। तो ये क्वेश्चन आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको लाजमी कर लेना है। तो 1.1 और 1.2 का एक क्वेश्चन शॉर्ट में आएगा, 1.3 में से दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट में आएगा और 1.4 इज इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन। यानी 1.4 में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, जिसके अंदर आपने कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी को चेक करना होता है। तो बेसिकली अगर चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन आया तो वो 1.3 के थ्योरम आएंगे या 1.4 के क्वेश्चन में से आएगा जिसमें हमें कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करनी होगी। उसके बाद एक्सरसाइज 1.5 मैंने लिखी क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें ग्राफिकल है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी है चैप्टर नंबर 1 में से। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 2 का नाम है डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। ठीक है, अब डेरिवेटिव में एक्सरसाइज 2.1 की बात की जाए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1, 2.2 या 2.5 के पहले पार्ट में से एक क्वेश्चन आता है। 2.1, 2.2 एंड 2.5 के पहले पार्ट, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, मीन क्या मतलब हुआ कि हमें क्वेश्चन पूछता है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय डेफिनेशन मेथड, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, या बाय एबेंशियो मेथड। ठीक है,
यानी अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपने डेरिवेटिव को सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है, तो आप उसको करेंगे 2.1 का अमल, जिसमें हम पहले क्वेश्चन को लेट कर लेते थे, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों साइड पे डेल को ऐड कर देते थे, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों साइड को y से माइनस कर देते थे, फिर उसे नेक्स्ट स्टेप में हम डेल x से डिवाइड कर देते थे, फिर उसे नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट अप्रोच करते थे, डेल x अप्रोच टू 0। तो बेसिकली अगर पूछा जाए डेफिनेशन मेथड, फर्स्ट मेथड या बेंचो, तो बेसिकली आपने जो है वो एक्सरसाइज 1.1 और 2.1 और 2.2 और 2.5 का जो पहला पार्ट है उनको जैसा किया होगा उससे आपने कवर कर लेना है, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक सादी सी बात कहूँगी, अगर आप 2.5 का पहला पार्ट कर लोगे तो आपकी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कम्प्लीटली कवर हो जाएगी। ये एक्सरसाइज 2.2 के लास्ट क्वेश्चन कर लोगे ये वाले, तो आपकी फिर भी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहे हैं ये आपने कवर कर लेने 2.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3, 8 और 12 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 की बात कीजिए तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 और 5 को कवर करना है, और जो एग्जांपल होगी 2.2.1 पेज नंबर 49 पे उसको भी आपने कवर कर लेना है, ठीक है। फिर फर्दर मूव करते हैं कि अब हमारे पास ये आता था कि अब चैप्टर नंबर मतलब के जो चैप्टर है उसके अंदर से बेसिकली जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं हर चैप्टर के अंदर से। किसी किसी चैप्टर में प्रॉब्लली होता है कि 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बाकी हर चैप्टर में 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो बेसिकली अगर बात कीजिए तो 2.1, 2.2 और 2.5 के पहले पार्ट में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ये आपको मैंने बता दिया। फिर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 7, 11, 16 और 17 ये कवर कर लेने। फिर क्वेश्चन नंबर 2.3 में बेसिकली क्या, 2.3 में डेरिवेटिव आ जाता है। डेरिवेटिव में हमारे पास क्या आता है, सिंपल डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल यूज करते हैं और पावर रूल को यूज करते हैं, ठीक है। जो 2.1, 2.2 और 2.5 थे उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल या डेफिनेशन मेथड यूज करते हैं। इसके तरफ सिंपल डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 2.3 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 7, 11, 16 और 17 करना है, ठीक है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे 2.3। अगर 2.4 की बात की जाए उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 इंपॉर्टेंट है और पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली अगर 2.4 की बात की जाए उसके हम चेन रूल पढ़ते थे, ठीक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन लास्ट में है 5, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं 2.5। तो आपको एक बात बता दूंगा 2.5 में से मस्ट एक क्वेश्चन लाजमी आता है। यानी ट्यूटोरियल की बात कीजिए तो अगर आपने 2.5 पूरी की होगी तो आप एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो इसका पहला पार्ट था मैंने आपको बताया था कि वो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो 6, 7, 9, 10, ठीक है, 11, 12 और ऑल एग्जाम्पल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपने ये 2.5 कंप्लीटली कर ली जो यहाँ पे लिखी हुई है तो बेसिकली आपका 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आपको लाजमी आता होगा, ठीक है। फिर 2.6 की बात की जाए, 2.6 में हमारे पास क्या होता है कि tan इनवर्स, sin इनवर्स यानी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स के फार्मूले यूज कर रहे होते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स के डेरिवेटिव को यूज कर रहे होते हैं। तो ये आ गया। उसके बाद 2.7 के क्वेश्चन नंबर 5 और 8 और 9 इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जितने भी प्रूफ है क्वेश्चन में, मतलब कि जितने भी चैप्टर में 2 चैप्टर में प्रूफ आ रहे हैं उनको लाजमी कर लेना है, यानी जो एक्सरसाइज के अंदर प्रूफ आ रहे हैं उनको लाजमी कर लेना है। तो 2.7 की बात की जाए तो उसके अंदर हम बेसिकली फाइंड कर रहे थे कि 4 डेरिवेटिव, 3rd डेरिवेटिव, 2nd डेरिवेटिव, उससे जो प्रीवियस एक्सरसाइज उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव की बात कर रहे होते हैं। तो 2.7 का भी आपने मास्टर कर लेना है। अब 2.8 के मैंने लिखा हुआ है होल एक्सरसाइज प्लस एग्जांपल, इसमें टोटल क्वेश्चन ही 5 या 6 हैं, जिनमें से मस्ट 2.8 या 2.10 में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपने लाजमी कर लेनी है। यानी 2.10 आल की आल, जिसके अंदर हमने बेसिकली टेलर सीरीज और मैकलैरन सीरीज पढ़ी थी। मैकलैरन सीरीज के 4 क्वेश्चन है और टेलर सीरीज के 2 क्वेश्चन है प्लस एग्जाम्पल। तो बेसिकली 2.8 और 2.10 आपने कंप्लीटली कवर कर ली तो आपके 8 नंबर सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने मस्ट कर लेनी है, ठीक है। तो 2.9 क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 2.9 में हमने बेसिकली फाइंड किया करना होता है। बेसिकली 2.9 में हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड करना होता है। अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, यानी जो भी फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर लिया, उससे जो भी ऐसी वैल्यू होगी उसको सेकंड में पुट करके चेक करते हैं आइदर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर वैल्यू 0 से छोटी आ रही हो यानी माइनस में हम बोलते हैं मैक्सिमम है, अगर 0 से बड़ी आ रही हो तो बोलते हैं मिनिमम है, यानी उल्टा केस पॉजिटिव मिनिमम, नेगेटिव मैक्सिमम, ठीक है। 2.10 वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 2.10 बेसिकली चैप्टर नंबर 1 और 2 की ईच एंड एवरी एग्जांपल इज अपलोडेड ऑन यूट्यूब चैनल, जिसमें प्लेलिस्ट बनी होगी चैप्टर की सेपरेट, चैप्टर नंबर 1 की सेपरेट, चैप्टर नंबर 2 की सेपरेट। तो जो एक्सरसाइज आपको चैप्टर 1 और 2 में समझ नहीं आती हो आप उसको विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, तो चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन,
व्हाट इज इंटीग्रेशन? बेसिकली इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, यानी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का उलट है, ठीक है। तो अगर पिंडी बोर्ड की मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 2 और 3 अगर आपको आता है तो आपका 70% पेपर कवर हो जाता है, ठीक है। तो अगर फेडरल बोर्ड की बात करूं तो चैप्टर 2 और 3 आपको आता है तो बेसिकली आपको 45 नंबर का पेपर कवर हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर चैप्टर नंबर 2 की 3 की बात करें, 3 में हमारे पास इंटीग्रेशन है, तो चैप्टर 2 और 3 इज बेसिकली हार्ट ऑफ सेकंड ईयर, ठीक है। तो अगर 2 और 3 चैप्टर को निकाल दो तो सेकंड ईयर में कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। तो ये आपने मस्ट कवर कर लेना है, ठीक है। तो अगर चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में बेसिकली एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 और 5 बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लास्ट टाइम भी इसकी एग्जांपल जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आई थी, यानी जो इसकी लास्ट टाइम जो पेपर आया था एनुअल एग्जामिनेशन, उसमें आप ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, पेपर आउट ऑफ द कोर्स आया था, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर एग्जाम्पल दी थी। यानी अगर 2.10 की बात कीजिए तो फिर से भी एग्जाम्पल थी, 3.1 की बात कीजिए तो उसकी भी एग्जाम्पल थी, और चैप्टर नंबर 1 के जो शॉर्ट क्वेश्चन गिवन था उन्होंने अपने से गिवन किया था, लेकिन आसान था, ठीक है। तो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 5 आपने लाजमी कवर कर लेना है, ठीक है। बेसिकली जिसमें हम इंटीग्रेशन के साथ फेमिलियर हो रहे थे, यानी इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर रहे थे, डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए हम इंटीग्रेशन यूज़ कर रहे होते हैं। फिर 3.2 की बात करें जहाँ पे इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बहुत ट्रिकी है, यानी वो आपके जहन में नहीं रहेगा, तो इसको आपने लाजमी खुद देख लेना है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 आपने लाजमी कर लेना है, फिर बाकी पार्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब एक बात बताऊँ तो चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 3.2 में से मोस्ट प्रॉब्लली होती है, यानी एक्सरसाइज 3.2, 3.3 और 3.4 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है, लेकिन जो उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं वो एक्सरसाइज 3.2 के होते हैं कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन एक मस्ट आएगा, ठीक है। तो बेसिकली जैसे मैंने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 पार्ट 7, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के भी तकरीबन 10 से 15 पार्ट है, मैंने स्किप कर दिया क्योंकि उससे कभी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आया। 2 के जितने पार्ट लिखे हुए 2, 7, 10, 12, 13 ये मस्ट कवर कर लेने, और विद दैट एग्जाम्पल ये जो 2 एग्जाम्पल लिखे हुए इनको भी आपने कवर कर लेना है, एग्जाम्पल नंबर 6 और 7। फिर एक्सरसाइज 3.3 की बात करें तो एक्सरसाइज 3.3 में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 के साथ डबल स्ट्राइक डाला हुआ है, यानी जिन क्वेश्चन में मैंने डबल स्ट्राइक डाला हुआ है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज 3.3 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर लॉन्ग क्वेश्चन नॉट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर ये 2 क्वेश्चन आप कर लोगे तो क्या होता है, अगर 3 चैप्टर में से 3.3 में से अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो इन 2 में से आएगा, ठीक है, जिनको आप इजीली कवर कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर मूव करें तो 3.3 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 15, 16, 19, 20 ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। अगर इस चैप्टर में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो 8 है, मतलब कि 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 जिसके 2 पार्ट है ए और बी, इन दोनों पार्ट को आपने मस्ट कवर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.4 की तरफ, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 के मतलब कि मैंने कुछ पार्ट हाईलाइट किए हुए हैं। तो 7, 9, 13, 17, 19, 20 और 21 ये पार्ट आपने मस्ट कर लेने। तो चैप्टर नंबर 3.4 में एक फार्मूला यूज होता है जो आपके जहन में लाजमी होना चाहिए, जिसको बोलते हैं आई लेट, ठीक है। अब आपको रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे आई का मतलब होता है इनवर्स और एल का मतलब होता है लॉगरिथम, ए का मतलब होता है एलिजेब्रिक और टी का ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.4 जो बेसिकली उसमें है प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ठीक है, तो इसको आपने मस्ट कवर कर लेना है, यानी एक्सरसाइज 3.4 को आपने मस्ट कवर कर लेना है क्योंकि इसके अंदर एक आइलेट फार्मूला लगता है और दूसरा प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.5 मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं दे सकते क्योंकि उसमें कभी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया। तो उसमें बेसिकली पार्शियल फ्रिक्शन है, पार्शियल फ्रिक्शन को सॉल्व करने के बाद आपने इंटीग्रेशन लगानी है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एक्सरसाइज 3.6 की बात करें, ठीक है। तो बेसिकली एक्सरसाइज 3.6 से जो पहले हमने चीज़ें पढ़ी थी उसको बोलते थे ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है, यानी हमारे पास न्यू इंटीग्रेशन की बना थी। लेकिन 3.6 में से क्वेश्चन आता है मतलब कि शॉर्ट में क्यों आता है, क्योंकि वो डेफिनेट इंटीग्रल है, यानी एक क्वेश्चन आता है इनडेफिनेट इंटीग्रल में से और एक आता है डेफिनेट इंटीग्रल। तो 3.6 से लेकर 3.8 तक एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और 3.1 से लेकर 3.4 तक दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आता है। अब इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली मैं 2x लिखूंगा तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। अगर मैं 2x df लिखूं, अपर लिमिट भी गिवन कर दूं, लोअर लिमिट भी गिवन कर दूंगा तो ये हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो 3.6 से क्वेश्चन नंबर 13
15, 22, 27, 28 ये आपने कवर कर लेने मस्ट। ठीक है, फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.7 की तरफ। तो एक्सरसाइज 3.7 की बात की जाए तो वो भी बेसिकली इनडेफिनिट इंटीग्रल सॉरी डेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको बेसिकली स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये भी आपने कवर कर लेने और 3.8 भी कवर कर लेनी है। ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो 3.8 में से चांस हो सकते हैं। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉन्ग के लिए 3.8, 3.3 क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद एक क्वेश्चन नंबर 4 भी आई थिंक सो, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने कवर कर लेना है। ठीक है, तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 तक जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।